दोस्तों ये बात आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि मैंने टिकटॉक के कंटेंट के ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं। आज की वीडियो भी टिकटॉक के मुतल्लिक ही है, लेकिन ये टिकटॉक के कंटेंट पर नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक प्लेटफॉर्म की। ये एप्लीकेशन वजूद में कैसे आई, इस एप्लीकेशन का मालिक कौन है, इस एप्लीकेशन को बनाने वाला कौन है, इस एप्लीकेशन में ऐसी क्या खास बात है कि इसने दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना दिया। ये दुनिया की शायद वो वाहिद एप्लीकेशन है कि जिसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो विजिट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कि यूजर विजिट्स, उनका नंबर है 1000 मिलियन के करीब। जो भी बंदा इस एप्लीकेशन को एक मर्तबा अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करता है तो वो तकरीबन 1 घंटा टिकटॉक को जरूर देता है। ये बात भी हमें इस एप्लीकेशन के डाटा सर्वर्स के थ्रू पता चलती है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में लोग टिकटॉक को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। इसकी एक बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि ये ऐप इस्तेमाल करने में बेहद आसान है। आपने ऐप डाउनलोड की और आपके सामने एक पूरे का पूरा स्टूडियो मौजूद है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप इस स्टूडियो से अपनी वीडियो के ऊपर मुख्तलिफ फिल्टर्स लगा सकते हैं, अपनी वीडियो की कई तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं और कई ऐसे दीगर फीचर आप अपनी वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक ऐप ही आपको प्रोवाइड करती है। और ये तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करना बेहद आसान भी है, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो ये ऐप बेहद ज्यादा एडवांस्ड फीचर से भरी होने के बावजूद बेहद यूजर फ्रेंडली भी है। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में आप टिकटॉक ऐप से रिलेटेड इतनी हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन जान लोगे कि आपको मजा आ जाएगा। शर्त ये है कि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी जरूर देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिकटॉक को एक चाइनीज कंपनी ओन करती है जिसका नाम है बाइटडांस। ये कंपनी साल 2012 में जैंग नाम के एक बंदे ने बनाई थी। ये कंपनी इंटरनेट के ऊपर कई दूसरे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज को भी ओन करती है। साल 2018 में वर्ल्ड फेमस ब्लूमबर्ग ने टिकटॉक को दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्टार्टअप करार दिया और इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के मालिक जैंग को टाइटल मिला दुनिया के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन होने का अंडर 40 इयर्स ओल्ड, यानी कि 40 साल से कम उम्र का सबसे कामयाब तरीन बिजनेसमैन। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि टिकटॉक का ओरिजिन हुआ चाइना के अंदर। उस वक्त ये ऐप सिर्फ चाइना के अंदर ही इस्तेमाल की जाती थी और इसका नाम था डोयुएन। साल 2016 से साल 2018 के बीच में इस ऐप को ग्लोबली लॉन्च करने का फैसला किया गया। सितंबर 2016 तक इस ऐप को सिर्फ चाइनीज ही इस्तेमाल किया करते थे और उसके बाद ये ऐप हो गई ग्लोबल लॉन्चिंग के लिए इस ऐप का मुआहिदा किया गया एक शंघाई बेस्ड कंपनी से जिसका हेडक्वार्टर था कैलिफोर्निया यूएसए में। यह मुआहिदा हुआ $1 बिलियन में। इस कंपनी का नाम था म्यूजिक डन LY। ये मर्जर हुआ अगस्त 2018 में। मर्जर के वक्त म्यूजिक डन LY के ऑलरेडी 90 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद थे और ऑन एवरेज 12 मिलियन न्यू वीडियोस इस ऐप के ऊपर डेली बेसिस पर पोस्ट हो रही थी। इस सारे मर्जर, इस सारी एक्टिविटी ने जैंग को बिलियनेयर तो बना दिया, लेकिन आप हैरान होंगे कि ये शख्स बिलियनेयर होने के बावजूद अपनी जाती जिंदगी से मुतल्लिक ज्यादा बातचीत नहीं करता। जैंग 1983 में चाइना के सूबे फ्यूजियांग में पैदा हुआ। इसके वालिदैन एक मामूली लेवल के सिविल सर्वेंट्स थे। जैंग चाइनीज जुबान का नाम है और इसके मानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। इस नाम के मानी है दूसरों को पहली ही अटेम्प्ट में, पहली ही ट्राई में सरप्राइज कर देने वाला। साल 2005 में जैंग ने एक चाइनीज यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके मेजर सब्जेक्ट्स थे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग। इसी यूनिवर्सिटी में जैंग की एक गर्लफ्रेंड बनी जिससे बाद में उसने शादी भी कर ली। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैंग ने मल्टीपल स्टार्टअप्स के साथ नौकरियां की। पहला स्टार्टअप एक ट्रैवल बुकिंग स्टार्टअप था। इस नौकरी के बारे में जैंग का ये कहना था कि मैं पहले साल एक इंतहाई ऑर्डिनरी किस्म का इंजीनियर था। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं ऑफिस के कैफेटेरिया में जाकर खाना खाना अफोर्ड कर सकूं, लिहाजा मैं अपने साथ घर से बने हुए सैंडविचेस ले जाया करता था। लेकिन फिर दूसरे साल मुझे तरक्की मिली और मेरे अंडर 40 से 50 लोग काम करना शुरू हो गए। जैंग का ये कहना था कि इस नौकरी में मैंने पैसे तो ज्यादा नहीं कमाए, लेकिन मुझे सेल आउट करने की स्किल आ गई और ये सेल्स स्किल्स जैंग के बहुत ज्यादा काम आई बाइटडांस कंपनी में। इस नौकरी ने जैंग को ये सिखाया कि अच्छी सेल क्या होती है और बुरी
प्री सेल क्या होती है। पहली नौकरी के दौरान जैंग अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स को भी पॉलिश करता रहा और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो एक इंतहाई सक्सेसफुल किस्म का प्रोग्रामर बन गया। यहाँ से जैंग ने लिया अपना दूसरा स्टेप और सीधा मूव इन किया माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट में जैंग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट पर काम किया। ये एप्लीकेशन टोटली बेस्ड करती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। साल 2012 में जब जैंग की उम्र सिर्फ 29 साल थी, ये लड़का मार्केट में अपना कोई जाती प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचना शुरू हो गया। यहाँ मैं आप दोस्तों को ये भी बता दूं कि बाय दैट टाइम जैंग अपने लिए $1 मिलियन कमा चुका था। ये ठीक ठाक किस्म की जॉब कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट में। इसको अच्छे खासे पैसे सैलरी की सूरत में मिल रहे थे, लेकिन जैंग अपना खुद से कुछ करना चाहता था। वो अपने आइडियाज को डेवलप करना चाहता था। वो अपना फ्यूचर किसी दूसरे इंसान के ख्वाब पूरे करने में जाया नहीं करना चाहता था। यानी कि जैंग अपना बॉस खुद ही बनना चाहता था। और इन्हीं तमाम ख्यालात, इन्हीं तमाम आइडियाज के पीछे जैंग ने साल 2012 में अपनी कंपनी लॉन्च कर दी जिसका नाम था बाइटडांस। जैंग की कंपनी बाइटडांस की करंट वैल्यू $80 बिलियन के करीब है। ये कंपनी दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी इस वक्त चाइना के अंदर कई सोशल मीडिया एप्स को ओन करती है। जैंग की कंपनी बाइटडांस ने जो पहली एप्लीकेशन या पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया उसका नाम था टूटियाओ। ये एक न्यूज एग्रीगेट बेस्ड ऐप थी। ये ऐप लोगों तक खबरें पहुंचाया करती थी और मजे की बात ये है कि बाइटडांस के अंदर एक भी बंदा जो कि इस ऐप से रिलेटेड काम कर रहा था जर्नलिस्ट नहीं था। इसके बाद जैंग की कंपनी का मुआहदा हुआ म्यूजिक DLY कंपनी से। यहाँ पर जैंग का नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम था सुकैडो। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जैंग की कंपनी ने 5 मिनट की एजुकेशनल वीडियोस को पोस्ट करना शुरू किया, लेकिन जैंग का ये आइडिया इतना ज्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ। उसकी रीजन जैंग की जुबानी ये थी कि उन लोगों ने प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने से पहले अपना प्रॉपर होमवर्क नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एजुकेशनल वीडियोस के लिए वो एक्सपर्ट्स को कहां से लाएंगे, 5 मिनट के अंदर एक पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे समराइज किया जाएगा, लोगों का इन 5 मिनट की वीडियोस में इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए और इस ऐप को लोगों के बीच में इंस्टेंटली पॉपुलर कैसे किया जाए। अब प्रॉब्लम्स तो आई, लेकिन जैंग इन प्रॉब्लम्स के सामने हार मानने वाला नहीं था। एक दिन ये बंदा स्टोर से अपने घर की तरफ वापस आ रहा था कि इसने स्कूल के कुछ बच्चों को देखा। स्कूल के ये बच्चे अपनी वीडियोस बना रहे थे, उन वीडियोस को एक बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे थे और अपनी इन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट कर रहे थे। ये आइडिया इंस्टेंटली जैंग को क्लिक कर गया। उसे पता था कि इंटरनेट के ऊपर इस वक्त ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं जो एक साथ ये सारे काम करती हो। इस आइडिया के पीछे जैंग की कंपनी ने लॉन्च किया अपना एक कैरियोकी ऐप। इस ऐप के ऊपर आप एक 15 मिनट की म्यूजिकल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे। लॉन्च के पहले ही दिन 500 के करीब लोगों ने इस ऐप को इस्तेमाल किया। दो के इन 500 में से ज्यादातर लोग जैंग के दोस्त यार थे, उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज थे और शायद एम्प्लॉयज के कुछ रिश्तेदार या वो लोग जिनको इस ऐप को प्रमोट करने का टास्क दिया गया था। अब गेम डाली गई इस ऐप को प्रमोट करने के लिए और उसके लिए एक इंतहाई टेक्निकल किस्म का फैसला किया गया। इस ऐप में पोस्ट होने वाली तमाम वीडियोस के ऊपर एक खास किस्म का लोगो लगाया गया। इस ऐप पर पोस्ट होने वाली तमाम वीडियोस के लिए एक अलग से डेटाबेस तैयार किया गया। इस ऐप की वीडियो सोशल मीडिया के बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड की जाती थी तो ओरिजिनल वीडियो जिस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट की गई है उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली वीडियो के साथ हुआ करता था। इससे क्या हुआ कि जैंग की ऐप की तरफ और इसकी वेबसाइट की तरफ लोग आना शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में मेजर सेलिब्रिटीज जैसे कि सेलेना गोमेज, मेगन टेलर, जस्टिन ट्रूडो और कई दूसरे सेलिब्रिटीज ऑटोमेटिकली इस ऐप का फेम देखकर इसके ऊपर आ गए। इस ऐप के डेवलपर ने आपको अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ ड्यूट करने की भी ऑप्शन दे दी। इस एक ऑप्शन ने इस ऐप को और ज्यादा फेमस कर दिया। अब इस ऐप पर आने वाले लोग क्या किया करते थे कि वो दिन भर अपना जितना भी सीरियस कंटेंट होता था, जितनी भी सीरियस किस्म की वीडियोस होती थी वो तो डाला करते थे फेसबुक, ट्विटर और इस किस्म के सोशल मीडिया एप्स के ऊपर या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और अपनी जिंदगी में जितना भी शुगल मिला था उसकी शॉर्ट वीडियोस बनाकर डाला करते थे जैंग के नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब चूंकि एक तो ये वीडियोस शॉर्ट थी, इंटरटेनमेंट से भरपूर थी, ये वीडियोस साफ सुथरी भी थी, लिहाजा ये वीडियोस काफी तेजी के साथ पॉपुलर होना शुरू हो गयी, वो भी दोस्तों दुनिया भर में। ऑन
अब जब लोगों ने अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज को अजीबोगरीब किस्म का शुगल मेला लगाते हुए देखा, वो भी जैंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जाहिर सी बात है सेलिब्रिटीज के ऊपर तो वैसे ही दुनिया मरती है। इस ऐप के ऊपर ठीक ठाक किस्म की ट्रैफिक और यूजर्स आना शुरू हो गए। एक साल के अंदर इस ऐप के ऊपर 100 मिलियन यूजर्स आ गए। ये एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करती थी। इसके एल्गोरिदम्स यूजर्स को वही दिखाते थे जो वो देखना पसंद करते थे। सो इस ऐप की जो टेक्निकल साइड थी उसे भी बड़ा स्ट्रॉन्गली कवर किया गया था। साल 2018 में ये ऐप चाइना की बाउंड्री से निकली और अमेरिका, यूरोप और एशिया में पूरे तरीके से फैल गई। यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त तकरीबन 30 मिलियन से ज्यादा लोग टिकटॉक रेगुलरली यूज करते हैं। इसी तरह ये ऐप पाकिस्तान, टर्की, इंडिया, मैक्सिको, रशिया और दुनिया के कई बड़े बड़े ममालिक में बहुत ज्यादा फेमस है। इन तमाम ममालिक में ऑन एवरेज 5 मिलियन से ज्यादा टिकटॉक के एक्टिव यूजर्स मौजूद हैं। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जिसकी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर रीअपलोड की जाती हैं और वो वीडियोस भी मिलियंस में व्यूज ले जाती हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि कई आम इंसानों को टिकटॉक ऐप ने सेलिब्रिटीज बना दिया है। दुनिया को इस ऐप ने कई ऐसे सिंगर्स दे दिए हैं कि जिनके बारे में पहले कोई जानता तक नहीं था। साल 2020 में फोर्ब्स मैगजीन ने मोस्ट पेड टिकटॉकर्स की एक लिस्ट शाया की। ये वो तमाम टिकटॉकर्स हैं जो कि टिकटॉक के ऊपर फेमस हुए और उसके बाद मुख्तलिफ मीडियम से इन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया। एक साल के अंदर जो किसी एक टिकटॉकर की हाईएस्ट इनकम इस मैगजीन के थ्रू लोगों को पता चली वो थी 5 मिलियन US $। अगर टिकटॉक ऐप के लोगो की बात की जाए तो ये बेहद सिंपल सा है। लोगो डिजाइनर्स का ये कहना है कि ये लोगो क्लियर कट शो करता है कि ये ऐप फुल टाइम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। लोगो म्यूजिक को भी शो करता है और वीडियो को भी। कुछ लोगों के मुताबिक ये लोगो एक सिंपल सा म्यूजिकल नोट है और बस। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि टिकटॉक ऐप को कई स्कैंडल्स का भी सामना करना पड़ा। दिसंबर 2019 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अमेरिका की तमाम मिलिट्री पर्सनल्स के मोबाइल के ऊपर टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया। यानी कि अगर आप अमेरिका में फौजी हैं तो आप टिकटॉक ऐप अपने पर्सनल मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बैन लगाया गया क्योंकि टिकटॉक ऐप आपका पर्सनल यूजर डाटा कलेक्ट करती है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर टिकटॉक ऐप को 6 मिलियन US$ का एक जुर्माना भी पे करना पड़ा। ये जुर्माना इस ऐप ने पे किया 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी सर्विसेज देने का। इंडिया के अंदर भी टिकटॉक को एक अनसेफ चाइनीज एप्लीकेशन के तौर पर बैन किया जा चुका है। इन सब बातों के बावजूद टिकटॉक ऐप की कामयाबी है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। 15 सेकंड्स की मुख्तलिफ वेरिएशंस ऑफ एंटरटेनमेंट आपके अंगूठे के एक स्वाइप की मार हैं। एक वीडियो देखी, ऊपर स्वाइप किया, दूसरी वीडियो देखी, ऊपर स्वाइप किया, तीसरी वीडियो देखी, ऊपर स्वाइप किया और फिर उसके बाद जब अचानक से एकदम आपको ख्याल आता है और आप अपनी घड़ी देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप टिकटॉक ऐप के ऊपर 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिता चुके हैं। दुनिया भर के सोशल नेटवर्क्स के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि टिकटॉक ऐप दुनिया भर में जो बेहद इंस्टेंटली कामयाब हुई उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह है कि ये ऐप इस्तेमाल करने में बेहद सिंपल है। ये ऐप आपको मल्टीमीडिया टूल्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी देती है। इस ऐप के ऊपर जो वीडियोस पोस्ट की जाती हैं वो लाइट होती हैं, एंटरटेनमेंट से भरपूर होती हैं। ये वीडियोस आपके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं और ऑन टॉप ये दुनिया की वो वाहिद ऐप है जो कि हर इंसान को ये मौका देती है कि वो एक आम इंसान से किसी भी वक्त सेलिब्रिटी बन सकता है। और इसकी दोस्तों हमने एक नहीं अनगिनत मिसालें देख ली हैं और वो भी पूरी दुनिया से। बाकी तमाम सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर आपको अच्छा खासा नंबर चाहिए होता है अपने फॉलोअर्स का, तब वो प्लेटफॉर्म आपकी वीडियोस को नए यूजर्स को दिखाने का जो अपनी रेंज है वो बढ़ा देता है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं। आप एक वीडियो डालते हैं और टिकटॉक आपकी इस एक वीडियो को मिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचा देता है, बेशक आपका एक भी फॉलोअर या सब्सक्राइबर ना हो। इस एक फीचर ने टिकटॉक ऐप की कामयाबी को सबसे ज्यादा बूस्ट किया है। मजे की बात यह है कि टिकटॉक के ओनर जैंग के मुताबिक टिकटॉक की कामयाबी ठीक है, लेकिन इस ऐप को मजीद कामयाब बनाने के लिए उसकी टीम को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हैरानकुन बात यह है कि जैंग एक जमाने तक सिर्फ टिकटॉक की वीडियोस देखा
करता था और अब उसकी कंपनी में ये बात कंपलसरी हो गई है कि कंपनी में काम करने वाला हर एक शख्स अपनी टिकटॉक की वीडियोस बनाएगा। जी हाँ, जैंग भी अपनी ही ऐप के ऊपर जिसे वो ऑन करता है अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाता भी है और डालता भी है। कंपनी के हर एम्प्लॉय के लिए इंक्लूडिंग जैंग ये शर्त रखी गई है कि उसकी टिकटॉक वीडियो अगर इतने लाइक्स नहीं लेगी तो वो एम्प्लॉय सबके सामने पुशअप्स निकालेगा। साल 2020 में अमेरिका के अंदर टिकटॉक के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। ये फैसला आया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वजह वही बनाई गई कि टिकटॉक ऐप अमेरिकी शहरियों का यूजर डाटा कलेक्ट करती है। ये पाबंदी लगाने के बाद टिकटॉक ऐप को एक रास्ता भी बताया गया। वो रास्ता ये था कि जो टिकटॉक ऐप की अमेरिकन साइड है, टिकटॉक ऐप का ये अमेरिकन वेरिएंट जैंग और उसकी कंपनी बाइटडांस किसी अमेरिकन कंपनी के साथ मर्जर करके उनके हाथों ये अमेरिकन वेरिएंट बेच दे। किसी भी अमेरिकन कंपनी के लिए टिकटॉक ऐप के साथ ये मर्जर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था। सबसे पहली कंपनी जो कि इस डील में जंप इन करती है वो है माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के मर्जर को ट्विटर ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि जैंग ने इस मर्जर के लिए मांगे 30 बिलियन US डॉलर्स। अब रकम बहुत बड़ी थी और माइक्रोसॉफ्ट के लिए इतनी बड़ी रकम इस मर्जर पर लगा देना एक काफी मुश्किल फैसला था। इस फैसले में थोड़ा सा टाइम लग गया और जैंग ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ इस मर्जर की डील को फारिग कर दिया। इसके बाद जैंग ने टिकटॉक का मर्जर किया ओरेकल और वॉलमार्ट के साथ। टिकटॉक का ये नया मर्जर हर एक पार्टनर के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है। इस वक्त दुनिया के कई बड़े बड़े शहरों, मिसाल के तौर पर लॉस एंजलिस, लंदन, मॉस्को, जकार्ता, मुंबई, दुबई, सोल और टोक्यो ये वो शहर हैं जहां पर टिकटॉक के ऑफिसेज मौजूद हैं। दुनिया के 150 ममालिक के 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स इस वक्त इस ऐप के ऊपर मौजूद हैं। चाइना में ये ऐप सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले 60% लोगों की उम्रें 25 से 44 साल के बीच में हैं। चाइना से बाहर निकलते हैं तो ऑन एवरेज 43% इस ऐप का यूजर 24 साल की उम्र से बड़ा है। सोशल नेटवर्क्स के माहिरीन के मुताबिक किसी भी ऐप का यूजर 2 साल तक उस ऐप के साथ अटैच रहता है। 2 साल किसी भी सोशल मीडिया की ऐप को इस्तेमाल करने के बाद यूजर बोर हो जाता है और उसे कोई नई चीज चाहिए होती है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्तों में टिकटॉक का क्या फ्यूचर होता है। लेकिन अगर करंट बात की जाए तो ये मैं आपको बता दूं कि जैंग जो कि टिकटॉक ऐप का मालिक है, इस बंदे की इस वक्त नेट वर्थ 32 बिलियन US डॉलर से ज्यादा है, जबकि टिकटॉक ऐप की नेट वर्थ वो 80 बिलियन US डॉलर्स के करीब है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन